नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, जो कि पूरा टॉपिक इसी वीडियो में कवर कराएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। समय को जाया न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान किया था? भारत के लिए डोमिनियन स्थिति, मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 में, जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो था वो भारत के गवर्नर जनरल को एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन को पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़े की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, देसी रजवाड़े की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। प्रश्न नंबर 8 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य जो था वो पृथक निर्वाचन प्रणाली था। तो अगर दोस्तों हम बात करें यहीं मिंटो और मार्ले के बारे में, तो ये मिंटो और मार्ले दो लोग अलग अलग थे। मिंटो जो था वो सन 1905 में लॉर्ड मिंटो, मिंटो का पूरा नाम है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था सन 1905 में। और मार्ले जो है, मार्ले का नाम है, पूरा नाम है जॉन मार्ले। जॉन मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया गया था।
इन्हीं दोनों लोगों के नाम पर भारत परिषद अधिनियम 1909 का नियम मिंटो मार्ले रखा गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 में 9 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। प्रश्न नंबर 12 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का प्रांतों में दोहरा शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लॉर्ड एमरी जो है वो 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, जिसमें वो उसका सदस्य नहीं था। कौन? लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? दोस्तों पाकिस्तान की स्वीकृत जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के विषय में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। प्रश्न नंबर 18 है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1919 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 में। 1935 ईस्वी में जो है वो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी में अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो मैं बता दूं आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गईं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गवर्नर जनरल को भारत शासन अधिनियम स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।